आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर की लाइव क्लास में। कंप्यूटर लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई दिनों के बाद आज हम फिर से लाइव आए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लाइव नहीं आ पा रहे थे। तो आज हमने फिर से क्लास को ज्वाइन किया और आप सभी लोग ज्वाइन करें। और आज की जो क्लास है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, शुरुआत आज हम करने वाले हैं मून प्रेजेंटेशन से। कैसे आप मून प्रेजेंटेशन तैयार करें पावर पॉइंट में, आज ये सबसे पहले हम जानेंगे। तो मून प्रेजेंटेशन तैयार करना बहुत ही आसान है। बहुत सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। मून प्रेजेंटेशन के साथ साथ कई और भी यूनिक चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, जिससे हम एक एक चीज़ें आप लोगों को क्लियर बता पाएँ और एक एक चीज़ें आपको समझा पाएँ, जिससे आपका नॉलेज भी इंक्रीज हो और आप कुछ नया सीख भी पाएँ। आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं 3 मिनट के अंदर। 3 मिनट में हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। और अगर किसी का कोई भी क्वेरी होता है, अगर कोई कुछ भी पूछना चाहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का तुरंत आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा। तो जो भी आपकी क्वेरी हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेरी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी तुरंत लाइव में। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। तो स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर की लाइव क्लास में। और आज मून प्रेजेंटेशन हम देखने वाले हैं। मून प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करें पावर पॉइंट के अंदर। तो आज की क्लास बहुत यूनिक होने वाली है। आज मून प्रेजेंटेशन के साथ साथ आज हम आपको बहुत सारी और भी जानकारियां देने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्लास में बने रहना होगा और एक एक चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। आप लोगों के प्यार के लिए धन्यवाद। आप लोग का ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे। और अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम क्लास को 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। तो मून प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करेंगे पावर पॉइंट में, आज ये भी जानेंगे। और मून प्रेजेंटेशन के साथ साथ आज यहाँ पे हम आपको कई सारी और भी यूनिक जानकारियां देने वाले हैं पावर पॉइंट में। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और नॉलेजफुल होने वाली है। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं और एक एक चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर बताई जाएंगी और क्लियर समझाई जाएंगी। और हमारा प्रयास है कि हम आपको उस लेवल तक लेके जाएं जिससे आप किसी भी कंपनी या कहीं भी आप काम कर रहे हो या आप अपना स्वयं का व्यवसाय कर रहे हो, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत ना पड़े। आप मैक्सिमम काम को यहाँ पर खुद से कर पाएँ, ऐसा नॉलेज आज हम यहाँ पे आपको देंगे। तो हम आपको इस लेवल पर लेके जाना चाहते हैं जिससे आप किसी भी कंपनी में हो तो आपका नॉलेज इतना हो कि आप जहाँ पे भी बैठें वहाँ पे जो है आपकी वैल्यू क्रिएट हो। तो आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए, जिसमें हम आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज देंगे और हम आपको यूनिक से यूनिक जानकारियां भी देने वाले हैं। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो और एक एक चीज़ें यहाँ पे आज हम क्लियर करेंगे। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन भी लाइव में पूछ लीजिएगा, जिससे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे और एक एक चीज़ें यहाँ पर आपको समझाई भी जाएंगी। और अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मून प्रेजेंटेशन हम कैसे तैयार करेंगे आज ये जानेंगे। और इसके लिए सबसे पहले तो हम ये जो प्रेजेंटेशन हमारे सामने चल रहा है, इस प्रेजेंटेशन को हम ख़त्म करेंगे। हम नया प्रेजेंटेशन, नई स्लाइड लेंगे। अगर आप स्लाइड शो कर चुके हैं और स्लाइड शो को हटाना चाहते हैं
तो आप एस्केप की को प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो हट जाएगा। अब यहाँ पे हम एक नया स्लाइड लेते हैं, कंट्रोल एन, न्यू पेज लेते हैं, नया पेज। कंट्रोल एन से हमने नया पेज लिया। नया पेज लेने के बाद अब जो हमें सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि स्लाइड में आप क्या क्या चीजें ऐड करना चाहते हैं। तो स्लाइड में सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड को हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक आपको बैकग्राउंड ऐड करना होगा। व्हाइट बैकग्राउंड को हटा के आप कौन सा बैकग्राउंड ऐड करें? मून प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि आपको जो बैकग्राउंड यहाँ पे तैयार करना होगा वो तैयार करना होगा आपको ब्लैक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिजाइन टैब पर चलेंगे और डिजाइन टैब पर चलने के बाद आप आ जाइए फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर। फॉर्मेट बैकग्राउंड में आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कौन से ऑप्शन पे चलना है? सॉलिड फिल पर, क्योंकि सॉलिड फिल एक ऐसा फिल होता है जो कि सिंपल सिंगल कलर को फिल करता है। सॉलिड फिल में सिंगल कलर फिल होते हैं, तो इसलिए हम सॉलिड फिल को यहाँ पे लेते हैं। अब सॉलिड फिल के बाद आप आ जाइए कलर एरिया में। यहाँ पे आप कौन सा कलर लेना चाहते हैं तो आप उस कलर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। कलर सिलेक्ट कर लिया। अब ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंसी को हम थोड़ा सा लगभग 10% बढ़ा देते हैं, 10% ही रखते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी हमारी 10% पे आ गई, इसको आप हटा दीजिए। अब दूसरा काम यहाँ पे हमें एक मून तैयार करना है, तो हम इंसर्ट में चलें और यहाँ पे एक ओवल लेंगे और कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। और अब आप सोच रहे होंगे शिफ्ट की ही क्यों? तो हम आपको बता दें, जब आप शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे तो क्या होगा, ये पूरी तरीके से गोल बनेगा। अब फिर उसके बाद कंट्रोल के साथ एक ही को प्रेस करें, फॉर्मेट टैब पर चले आए, यहाँ पे अलाइन ऑप्शन पे आके अलाइन सेंटर और अलाइन मिडिल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, जिससे ये आपके स्लाइड के बीचों बीच में एडजस्ट हो जाएगा। अब फिर उसके बाद आपको चलना है शेप में, शेप फिल आपको मिलेगा फॉर्मेट टैब में। यहाँ पे आपको कलर लेना है वाइट और उसके बाद यहाँ से शेप इफेक्ट से आप कोई भी इफेक्ट या कोई भी डिजाइन ले सकते हैं। तो आपका ये चांद देखिए कुछ इस तरीके से लगेगा जैसे चांद जैसा है। तो कैसे किया हमने इसको? हम आ गए फॉर्मेट में, शेप इफेक्ट पे, प्रीसेट पे आके यहाँ पे हमने प्रीसेट 2 को सेलेक्ट किया। अब जब हम प्रीसेट 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये इस तरीके से बन गया। अब हमें क्या करना है? कंट्रोल डी की को प्रेस करना है। कंट्रोल डी करने के बाद सिंपल तरीका है, इन दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे अलाइन करिए सेंटर और अलाइन करिए मिडिल। अब बाहर के साइड आप क्लिक कर दीजिए और फिर इस पर आप क्लिक करिए और फिर आप दबाइए एरो की। एरो की कौन सी? राइट, क्योंकि हमको इसे ले चलना है राइट साइड। अब ये आ गया। अब इसके कलर को हमें इस कलर में डिस्प्ले करना, सेम इस कलर में। तो हमें क्या करना है? इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर हमें कलर फिल करना है, सेम ये वाला। तो फॉर्मेट टैब पे आएंगे या फॉर्मेट टैब पे अगर हमको परफेक्ट याद ही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मेट में चलेंगे, शेप फिल में चलेंगे और यहाँ पे हम करेंगे मोर ग्रेडियंट। जब मोर ग्रेडियंट करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से विंडो आएगा। यहाँ पे सॉलिड फिल को लेंगे और इसको हम करेंगे ब्लैक और ब्लैक को हम कर देंगे 10%। तो इसको 100% ब्लैक करते हैं और फिर ब्लैक के बाद इसको हम ट्रांसपेरेंसी को 10% या थोड़ा और बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होगा कि ये पूरी तरीके से हमको ब्लैक दिखाई देगा। लेकिन अभी अगर आप इसको स्लाइड शो करते हैं F5 करके तो आप देखिए इस पे डिफरेंट कलर में ये दिखाई दे रहा है।
तो हमें क्या करना है, फॉर्मेट में आना है और शेप इफेक्ट में प्रीसेट में आके इस पे नन कर देना है। और नन जब हम कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक अपने कलर, इसके कलर को चेंज कर लेगा। अब हमें इसे रखना है बैकग्राउंड के कलर में। तो बैकग्राउंड के कलर को हम सेम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। कैसे, या तो आप इसको हटा दीजिए, इसको हटा के यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड का कलर है इस कलर को भी आप शेप से लीजिए। देखिए कई सारे तरीके, मैं आपको एक ही काम को कई सारे तरीके करने कैसे किया जाए अलग अलग तरीके से वो भी सिखाऊंगा, तो आप एक एक चीजों को ध्यान से समझें। अब देखिए, अब इसको हम भेज देते हैं सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करने के बाद यहां से हम इसको कर देंगे 10% ब्लैक, 25 है और ये कितना है, ये 15% है और यह 5% है। तो 5% से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कितना 10% पे भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करें, सिंपल इसको कंट्रोल डी और इन दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लें और फिर अलाइन मिडिल, अलाइन सेंटर कर देंगे। अब हम एरो की से इसको इधर ला लेंगे। देखिए हम सॉरी इसको हम बीचों बीच लाते हैं क्योंकि हमने बाहर नहीं क्लिक किया। अब एक बार आप बाहर क्लिक करिए, उसके बाद आप इसको लेके चलिए। तो जब ये देखिए कि आप अलग दोबारा क्लिक करके लेके आते हैं तो क्या होता है, दोनों एक बराबर ही रहेंगे, जिससे इनमें तो थोड़ा भी फर्क नहीं पता चलेगा। अब फिर उसके बाद अब हम आ जाएंगे, इस पे सेम कलर फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फॉर्मेट पेंटर ले सकते हैं और यहाँ पे क्लिक कर दें। और आउटलाइन कलर हम नहीं चाहते हैं तो शेप इफेक्ट शेप आउटलाइन से नो आउटलाइन कर दें। तो अब देखिए ये थोड़ा भी पता नहीं चल रहा है कि ये अलग से कोई बॉक्स बना हुआ है। अब देखिए, अब हम इस पे अगर हम इसको लाके यहाँ तक एडजस्ट करेंगे, एरो की से लाते हैं हम, तो अब देखिए ये क्या होगा कि ये इस तरीके से ऐसे ढकता हुआ चला जाएगा। अभी हम आपको एक बार स्लाइड शो करके दिखाते हैं। स्लाइड शो में थोड़ा आपको क्लियरिटी मिलेगी। आप एक बार फिर से देखें तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये इतना इसको ब्लैक कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि 100% ना दिखाई दे तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस हैं, वो भी आज यहाँ पे हम सीखेंगे। पहले हम अब इसको क्या करेंगे, इसको लेके आते हैं हम एक साइड में, और साइड में लाने के बाद आ जाएंगे हम एनिमेशन पर, और एनिमेशन पर आने के बाद नीचे के साइड आ जाएंगे और यहां पर हम लेंगे लाइन। लाइन एनिमेशन को लेने पर अब ये जो आपने ऑब्जेक्ट तैयार कर रखा है वो ऑब्जेक्ट आएगा नीचे के साइड, और इसे हमें लेके चलना है किधर, लेफ्ट साइड। तो हम करते हैं लेफ्ट। तो अब यहाँ पे आ रहा है, देखिए आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहीं तक मूव हो रहा है। अब आप क्या करें, अब आप इसको जो है क्लिक शिफ्ट की दबाएं और शिफ्ट की दबा के इसको आप सामने के साइड अंत तक लेके चले जाएं। अब आप अंत तक लेके चले जाएंगे तो ये इस तरफ लास्ट तक आ जाएगा। और अब हम चाहते ये हैं कि यहाँ पे हम ये लगातार चलता रहे। अभी जैसे स्लाइड शो करते हैं और आप कोई भी की प्रेस करते हैं तो ये देखिए तेजी से भागता हुआ चला गया। अब आप क्या करें, इसको रोकें और रोक कर आप क्या करें, तब इसके ऊपर चलाएं, स्पीड थोड़ी स्लो हो। तो अब स्पीड स्लो करने के लिए आपको क्या करना होगा, किन किन ऑप्शंस को फॉलो करना होगा। आप चले एनिमेशन पैन पर। अब जब आप एनिमेशन पैन पर आएंगे तो आप देखें कि एनिमेशन पैन का बॉक्स ही आपके सामने आ गया। यहाँ पे एक डॉट की बटन मिलती है। अब इस डॉट की बटन पर जब आप जाएंगे, ये जब आप डॉट की बटन पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखें तो आपका ये यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस ओपन कर देगा।
आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे करते हैं इफेक्ट ऑप्शन को, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं इफेक्ट ऑप्शन को, और इफेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से टाइमिंग पे आ जाएंगे और स्टार्ट ऑप्शन पे आने के बाद इसको करेंगे विथ प्रीवियस, और अब यहां से स्पीड को कर देंगे वेरी स्लो, और टाइमिंग रिपीट कितनी बार करें, जब तक स्लाइड शो बंद ना हो। तो ऐसा करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि ये स्लाइड शो 2 बार करे, 3 बार करे, 4 बार करे, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये तब तक करे जब तक स्लाइड शो बंद ना हो, ऐसे में अगर आप इस तरीके से इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपको सिंपल एक काम करने की जरूरत होगी, और वो क्या है, यहां पे एंड ऑफ अंटिल एंड ऑफ स्लाइड, या आप चाहते हैं कि जैसे हम क्लिक करें हट जाए तो अंटिल नेक्स्ट क्लिक, तो यहां पे आप अंटिल एंड ऑफ स्लाइड करें और ओके कर दें। अब देखिए अब ये ऑटोमेटिक जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं स्लाइड शो करके। स्लाइड शो के लिए हमने F5 की को प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिक जा रहा है। अब देखिए ये फिर से खत्म हो गया, फिर से स्टार्ट हो गया। अब ये लगातार चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक स्लाइड शो आपका बंद नहीं हो जाता। और जैसे ही आप स्लाइड शो को बंद करेंगे आप देखेंगे कि इस पे भी जो प्रेजेंटेशन आपका डिस्प्ले हो रहा था वो बंद हो जाएगा, ये हट गया। अब आप चाहते ये हैं कि स्पीड थोड़ी और स्लो हो जाए, इतनी स्पीड में ये तेजी के साथ चला जा रहा है। तो अब आप यहां से इफेक्ट ऑप्शन में आए और टाइमिंग पे आके यहां 5 जहां लिखा है 5 को आप कर दें 25। अब 25 सेकेंड में ये मूव करेगा। देखिए अभी बहुत स्लो, अभी आपका चांद इस तरीके से दिख रहा है। अब ये देखिए और ज्यादा स्लो करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। अब देखिए स्कैप बटन से हटाया, चांद के ये जो बॉक्स है, जो गोला आपने बनाया, इसको चांद से थोड़ा बड़ा करते हैं और इसको हम इसके बीचों बीच ला देते हैं। अब उसके बाद यहां पे जब आप प्ले करेंगे, मैं आपको प्ले करके ही दिखा दे रहा हूं, स्लाइड शो नहीं कर रहा हूं। अब आप देखें तो ये बहुत स्लो जाएगा और फिर इसको ढकता हुआ जाएगा इस तरह से, और इस तरीके से ये निकल जाएगा। और आप चाहते हैं कि ये निकले ना, हटे ना, तो उसका भी ऑप्शंस हम आपको बताएंगे। अब देखिए अब हम इस पे क्या करते हैं, स्पीड को थोड़ा और स्लो करना है। देखिए स्पीड को आप जितना स्लो करना चाहते हैं, बहुत सिंपल तरीके से मैं एक एक चीजें बताऊंगा। स्पीड को जितनी बार आप स्लो करना चाहते हैं, जैसे हम कर देते हैं इसको कितनी बार, कितना स्लो, 40 सेकेंड और ज्यादा स्लो हो जाए, और ये अंटिल एंड ऑफ स्लाइड। अब ओके, अब देखिए अब ये जो आएगा वो बहुत ही स्लो जाएगा और ये पूरा का पूरा आपका कंटेंट ऐसे हल्का सा इस तरह से होता चला जाएगा। और देखिए अभी मैं आपको बताता हूं, ये जो इस पे कलर दिखा रहा वो कलर भी हमको हटाना है कि कलर ना दिखे। तो सिंपल एक काम करना है, फॉर्मेट पे चलना है, सेव फिल में इसको हम प्योर ब्लैक करेंगे और आउटलाइन को भी हम ब्लैक करेंगे और इफेक्ट को हम करेंगे नन। और अब हम करेंगे स्लाइड शो। अब देखिए अब जब ये जाएगा तो उसको ब्लैक करता हुआ, ढकता हुआ चला जाएगा और आपका ये कंटेंट इस तरीके से दिखेगा। आप देख सकते हैं यहां पे ये इस तरह से दिखेगा। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप इस एनिमेशन, इस प्रेजेंटेशन को ऐसा करना चाहते हैं कि स्लाइड शो होते समय इस पे जो ये अलग से इफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो
इस पर जैसे क्या करते हैं आप कि ये जब जा रहा है तो ये हल्का दिख रहा है, तो हम इस पर जो इफेक्ट हमने अप्लाई किया है प्रीसेट से, इसको हम नन कर देंगे। अब जब हम स्लाइड शो करेंगे तो आप देखिए अब ये कैसे दिखाई देता है। देखिए चीजें वही हैं, बस फर्क इतना है कि थोड़ा थोड़ा उस पर हम बदलाव ला देते हैं। और एक चीज और, अब यहाँ पे जो हमने लगा रखा है ट्रांसपेरेंसी, उस ट्रांसपेरेंसी को हम कर देंगे नो। पहले तो इसको करेंगे नो फिल, फिर यहां से हम करेंगे ब्लैक फिल। अब जब आप स्लाइड शो करेंगे तो आप देखिए ये कैसे दिखाई देता है। अब जो आपके बैकग्राउंड में वाइट फिल हो रहा था, अब वो वाइट हट जाएगा और ये आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से इसको ढकता हुआ चला जाएगा। लेकिन यहां पर जो ये स्लाइड है आपकी, इसमें देखिए जब ये आगे बढ़ रहा है तो बैकग्राउंड में ये हल्का सा दिखाई भी दे रहा है, और हम चाहते हैं कि ये दिखाई ना दे। तो हमें क्या करना है, सिंपल डिजाइन टैब पे आके फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आके ये जो हमने ट्रांसपेरेंसी लगाई है, इस ट्रांसपेरेंसी को हटा देंगे, 0 करेंगे। अब जब हम स्लाइड शो करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये कहां से आया, लेकिन ये कटता हुआ इस तरीके से आपका जो चांद है, जैसे कहते हैं कि रात में चांद छोटा होता चला जाता, तो देखिए छोटा होता चला जाएगा और इस तरीके से फिर इधर से चांद निकलेगा। मतलब जब वो उसके पीछे जा रहा है तो क्या हो रहा है कि उसका कलर चेंज करता है, उसके फ्रंट में आके ब्लैक कलर फिल कर देता है, क्योंकि बैकग्राउंड का जो कलर है वो ब्लैक है, तो उसको छिपा दे रहा है। तो अब ये तो बनके तैयार हो गया यहाँ पे। अब हमें एक चीज और यहाँ पे डिस्प्ले करनी चाहिए, और वो क्या है, वो है स्टार्स। तो स्टार तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल इंसर्ट टैब में आना है, शेप्स पे आना है, और यहाँ हमें लेना है स्टार। कौन सा स्टार है, 5 पॉइंट स्टार लेना चाहते हैं या और कोई लेना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए ये 5 पॉइंट स्टार लेते हैं। तो अब हम इसके कलर को क्या करते हैं, इसके कलर को हम कर देंगे वाइट और शेप फिल को कर देंगे वाइट। इतना होने के बाद अब हम इस पे क्या करेंगे, इस पे हम जो इफेक्ट लगाने वाले हैं वो प्रीसेट हमने लगा दिया। प्रीसेट लगाने के बाद अब वाइट कलर चाहते हैं तो वाइट ही रखिए, अगर आप कोई और कलर चाहते हैं तो अपने हिसाब से कलर को मैनेज कर लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। अब फिर इस पे एनिमेशन पे आ जाइए, और एनिमेशन में आने के बाद यहाँ पे आपको कौन सा एनिमेशन लेना है आप देख लीजिए, ये प्लस एनिमेशन ले लीजिएगा। तो जब आप प्लस एनिमेशन लेंगे तो अब इसका एक बार हम स्लाइड शो करके एनिमेशन जो इस पे अप्लाई किया गया है, ये प्लस वाला, इसको हम प्ले करके देखते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से अब हम चाहते हैं कि अलग अलग टिमटिमाता रहे। तो पहले हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, टाइमिंग पे आएंगे और विथ प्रीवियस करेंगे, और स्पीड इसकी हम कर देते हैं वेरी फास्ट, और रिपीट अंटिल एंड ऑफ स्लाइड। अब फिर इस पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल और शिफ्ट की दबाएंगे। अब कंट्रोल और शिफ्ट की दबाने से क्या होगा कि ये हो जाएगा कॉपी। इस पर हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे, देखिए कंट्रोल शिफ्ट दबा के क्लिक करके ड्रैग करिए। अब फिर इस पे आप डबल क्लिक करिए, यहां पे जो स्पीड ज्यादा थी इसको हम कर देते हैं फास्ट और करते हैं ओके। फिर इस पे आएंगे और अगला हम स्टार यहां पे बना लेते हैं, या कहीं और जहां मर्जी वहां पे आप बना लीजिएगा। और फिर इस पे आते हैं और इसको हम करते हैं 2 सेकेंड, आप करेंगे ओके। फिर उसके बाद इसको हम कंट्रोल और शिफ्ट दबाते हैं, फिर यहाँ लेके आएंगे, इसकी एक कॉपी बनाएंगे और फिर इस पे हम टाइमिंग को चेंज करेंगे। इसको हम कर देते हैं स्लो 3 सेकेंड, और फिर अगला कॉपी करेंगे और
अब हम इस पे क्या करेंगे, टाइमिंग पे आके वेरी स्लो 5 सेकेंड, अब हम कर देंगे ओके। तो ये टोटल हमने 5 स्टार तैयार किया। अब इन 5 स्टार को हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट की प्रेस करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट की प्रेस करके इनको हम कर लेंगे कॉपी। तो कैसे, कंट्रोल शिफ्ट की प्रेस करके ऐसे ड्रैग करके आप छोड़ दीजिए। अब कंट्रोल शिफ्ट देखिए, कब आप कंट्रोल शिफ्ट छोड़ेंगे, जब आप ये देखें कि ये कॉपी हो गया। तो देखिए अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ये हमने कॉपी किया। अब क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट छोड़ देंगे। इतना करने के बाद अलग अलग स्टार को हम अलग अलग जगह एडजस्ट कर देंगे। जैसे इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, इसको हम इधर और इसको इधर और फिर इसको इधर एडजस्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद इनको हम फिर से अगेन सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल और शिफ्ट दबाएंगे। और अब हम कंट्रोल और शिफ्ट को छोड़ने से पहले माउस को छोड़ेंगे, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट को छोड़ देंगे। अब हम इसको लेके आएंगे, ये जो हमारा पहला है इसको हम ला देते हैं लास्ट में और इसको भी उठा के हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। अभी देखिए मून से ढकना नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा, मून के बाहर ही आप इसको रखेंगे। अब आप देख लें कि ये इस तरीके से है, तो इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। अब ये जितने स्टार हमने बनाए हैं ये सभी स्टार को सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके हम नीचे के साइड भी एडजस्ट कर देंगे। और यहाँ पर भी कुछ स्टार हम बना देंगे। तो इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल और शिफ्ट दबा के इसको हम ड्रैग करके यहां लाके एडजस्ट कर देंगे। और फिर उसके बाद इसको भी उठा के लाके हम इसके ऊपर यहां रख देंगे। अब आपको ध्यान से समझने की बारी है। जब आप स्लाइड शो करेंगे तो आप देखें इस तरीके से ये स्टार आपके होते रहेंगे और ये मून को इस तरीके से चेंज करता हुआ इसके इफेक्ट को चला जाएगा। अभी आप ध्यान से देखें कि आपके स्टार जो होंगे वो इस तरीके से झिलमिलाते रहेंगे और आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका जो कंटेंट था वो कहाँ है या आप उसको एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, ये कतई पता नहीं चलेगा। तो अब हम आगे बात करेंगे। अभी तो ये एक स्लाइड हो गई। अब हम क्लिक करते हैं और अब हम आ जाते हैं दूसरी स्लाइड पर और इसको आप उठा के दाएं बाएं भी कर सकते हैं। जैसे कोई नज़दीक है तो थोड़ा दूर दूर भी कर सकते हैं। जो एक कतार से लगे हुए हैं आप उनको इस तरीके से फैला भी सकते हैं। तो एक एक को आप अपने हिसाब से जहां एडजस्ट करना चाहें वहां पे आप रख सकते हैं। वो सारा आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा आप कहाँ रखना चाहते हैं। अब स्टार ऐसा वो तो है नहीं कि एक ही जगह पे आपको मिलेगा पूरा। और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे एक एक को उठा के आप अपनी मर्जी से जहां मर्जी वहां पे आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि एक कतार से नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अच्छा भी नहीं लगेगा। और जैसे ये है तो इसको आप थोड़ा सा नीचे कर दीजिए और इधर हम इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं लास्ट में इस साइड। और इसको भी हम उठा के यहाँ रख देते हैं, ये उठा के यहाँ पे रख देते हैं। अब ये सारे इफेक्ट बनके तैयार हो जाएंगे और किस तरीके से आपके सामने डिस्प्ले होंगे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका ये मून जो है, मून के साथ ये मूनलाइट बन गया, मूनलाइट प्रेजेंटेशन। अब अगर आप इसमें और चीज़ें ऐड करना चाहें मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि रात होने के बाद जो होता है वो उजाला भी होता है। तो अब आप उजाला कैसे करेंगे और सूरज कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। अभी हम लोग के पास काफ़ी टाइम है तो इसको हटाते हैं और अब हम लेंगे एक नई स्लाइड। नई स्लाइड लेने के लिए
आप होम टैब पर आएंगे और होम टैब में आने के बाद यहाँ आप न्यू स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखिए आपके सामने अगली स्लाइड आ गई। फिर हमें क्या करना है, इस एरिया पे आके इसको डिलीट कर देना है। जब हम इसको डिलीट करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब उजाला करने के लिए हमें डिज़ाइन टैब पे चलना है, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे चलना है और यहाँ से हमें कोई ऐसा कलर लेना है जो थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक हो, ज़्यादा ब्लैक ना हो। तो ये ले लेते हैं और फिर उसके बाद इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी अगर आप बढ़ाना या घटाना चाहें तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ट्रांसपेरेंसी सेट करने के बाद अब हम मून को हटा देते हैं और यहाँ हम पहाड़ बनाते हैं। तो पहाड़ कैसे जनरेट करेंगे, इंसर्ट टैब में चले आए, शेप्स पर चले आए और शेप्स पर आने के बाद यहाँ पर आप देखें तो आपको एक टूल मिलेगा स्क्रिबल टूल को लीजिए और यहाँ लास्ट से आप ऐसे क्लिक करिए और एक पहाड़ के आकार का आप इस तरीके से एक डिज़ाइन कोई तैयार कर लीजिए, जो आप जैसा उचित समझे उस तरीके से आप कोई डिज़ाइन, ये तो हट गया, ये सही नहीं लग रहा क्योंकि माउस क्या हुआ, रिलीज हो गया, छूट गया, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे हम फिर से क्या करते हैं, इंसर्ट में चल के सेम टूल लेते हैं और पेज में कहीं भी आप क्लिक करके इस तरह से बना लीजिएगा जहां आपकी मर्जी, और इसको पेज से बाहर थोड़ा सा ले चल के और इसको हम इस तरह से स्टार्ट टू एंड पॉइंट को ऐसे जोड़ देंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें तो ये पहाड़ का शेप बनकर तैयार हो चुका है। आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़ा बहुत और एडिटिंग करनी चाहिए तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और उसका सिंपल तरीका है वो भी मैं आपको बता दूं। आपको चलना है इस पहाड़ पे क्लिक करके फॉर्मेट में एडिट शेप में एडिट पॉइंट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब इसके कलर को हम चेंज करेंगे। कलर को हम क्या करेंगे, सेम वही जो बैकग्राउंड का कलर है थोड़ा उससे ज़्यादा हाईलाइट करेंगे और नो आउटलाइन कर देते हैं। सॉरी, अब नो आउटलाइन करने के बाद फिर हम आ जाएंगे इंसर्ट में, शेप्स पर आएंगे और यहां पे फिर से अगेन हम तैयार करेंगे एक ओवल शेप। अब उतना बड़ा तैयार करेंगे जितने में हम ये सूरज बनाना चाहते हैं और अब हम इसको सेंड टू बैक करते हैं। अब आप देखिए ये यहां पे आ गया है। इसको हम थोड़ा सा नीचे लाएंगे या पहले इस पे डिजाइन कर ले उसके बाद अब हम आएंगे सेव फिल पर, यहां हम लेंगे ग्रेडियंट फिल और फिर करेंगे हम मोर ग्रेडियंट। मोर ग्रेडियंट करने के बाद आपके सामने फॉर्मेट शेप का बॉक्स आ जाता है। यहां पे आपको ग्रेडियंट फिल को सेलेक्ट करना है और ग्रेडियंट फिल को सेलेक्ट करने के बाद आप इसको रेड कलर से या जिस कलर से आप डिस्प्ले करना चाहें वो कलर आप यहां पर सेलेक्ट करें। फिर आउटलाइन को, शेप आउटलाइन को आप कर दें नो आउटलाइन और फिर इस पे आके शेप इफेक्ट में आके प्रीसेट में आके इसको हम कर देंगे प्रीसेट टू। अब हम ला लेंगे इसको नीचे के साइड में, थोड़ा और नीचे लाते हैं। अब उसके बाद इस पे हम लगाएंगे एनिमेशन और एनिमेशन लगाने के बाद फिर हम आ जाएंगे नीचे और यहां पे हम लेंगे लाइन एनिमेशन और लाइन एनिमेशन लेने के बाद हम रहेंगे एनिमेशन टैब पर और चलेंगे शेप इफेक्ट ऑप्शन पे, इसको हम करेंगे टॉप। अब ये आएगा ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर की तरफ ये कहां तक आए
तो शिफ्ट के साथ आप ये जो बटन बनी है इस बटन पे क्लिक करके जहां तक आप इसको लेके चलना चाहते हैं वहां तक आप इस बटन को क्लिक कर दें। तो यहां तक हम लेके चलना चाहते हैं, या और ऊपर लेके चलना चाहते हैं तो आप और ऊपर लेके चल सकते हैं। एक बात और ध्यान दें, जब सूरज उगता है तो हल्की सी रोशनी आती है। अब वो हल्की सी रोशनी भी आप जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हम इंसर्ट टैब में आएंगे, शेप्स पे आएंगे और यहाँ पे हम लेंगे ट्रायंगल शेप, और ट्रायंगल शेप को यहाँ पे हम इस तरह से जनरेट कर लेंगे। पहले तो हम देख लें कि ये आपका जो मून है इसका जो शेप है, जो इफेक्ट है वो कहाँ तक जा रहा है। तो ये यहाँ तक जा रहा है, मतलब मून का शेप आप देख लें, यहाँ बीचों बीच इसको रखना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा और बीच में इधर लेके आएंगे तो मून का शेप यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आप इसको क्या करें, इसको आप बाहर के साइड इस तरह से जहां तक जितना फैलाना चाहें आप फैला लें कि इस, अब इसको बीचों बीच रख लेते हैं और ये मून पे अप्लाई होगा। तो कैसे, फॉर्मेट पे आएंगे, शेप फिल पे आएंगे और यहाँ पर हम ग्रेडियंट फिल करेंगे और मोर ग्रेडियंट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब मोर ग्रेडियंट को सेलेक्ट करने के बाद आ जाएंगे यहाँ ग्रेडियंट पर और अब हम इनके परसेंटेज को थोड़ा डाउन करेंगे। तो हम यहाँ से इसका जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी को हम कर देते हैं लगभग कितना 50% के आसपास, और फिर दूसरे वाले पे भी आके इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम कर देते हैं लगभग कितना, थोड़ा और बढ़ा लें, जैसे ये मान लीजिए कितना 49, या इसको थोड़ा और बढ़ा दें 58। फिर लास्ट वाले पे आके हम इसके ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा और बढ़ा दें, कितना करेंगे, इसको हम कर देते हैं लगभग 64, या और भी कर सकते हैं। और फिर शेप आउटलाइन पे आके इसको हम कर देंगे नो आउटलाइन। अब ये इस तरह से आ गया। अब हम चाहते ये हैं कि ये ऊपर ऑटोमेटिक जाए, तो आ जाए एनिमेशन इफेक्ट पर, और एनिमेशन इफेक्ट पर आने के बाद यहाँ से आप एनिमेशन पैन को लें और एनिमेशन पैन में चल के आप थोड़ी सी सेटिंग करें। इफेक्ट ऑप्शन में आने के बाद टाइमिंग पे विथ प्रीवियस और स्पीड करते हैं वेरी स्लो, या इसको हम कर देते हैं समथिंग कितना 25 सेकेंड और एक ही बार आए। तो अब ये इस तरीके से आएगा, आप देख लीजिएगा, धीरे 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 ऊपर बढ़ेगा। और फिर अब हम दूसरे वाले पे आ जाएंगे और इस पर भी हम एनिमेशन लगाएंगे। कौन सा, इस पर हम एनिमेशन लगाएंगे जूम एनिमेशन। तो अब जूम एनिमेशन पे हम डबल क्लिक करेंगे या इसमें इफेक्ट सेटिंग करेंगे। इफेक्ट ऑप्शन में चल के टाइमिंग पे आके इसको आफ्टर प्रीवियस करेंगे और स्पीड को वेरी फास्ट से वेरी स्लो करेंगे। कितना कर देते, लगभग 15 सेकेंड। ओके, और अब हम एक बार स्लाइड शो करके आपको दिखाएंगे और फिर अगली स्लाइड हम ले लेते हैं। वहां पे सिर्फ हम वाइट ही रखेंगे और एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें हैं लेकिन टाइम कह रहा है कि बस। तो यहां पे हम लिख देते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम इसको ला लेते हैं बीचों बीच और इसके फॉन्ट को हम कर देते हैं बड़ा। और इसमें हम जो एनिमेशन लगाने वाले हैं वो हम कर देते हैं जूम एनिमेशन। अब चलिए अब हम स्लाइड शो करते हैं। पहली स्लाइड पे चलते हैं और पहली स्लाइड में हम टाइमिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन
बहुत सारी चीज़ें एक ही समय पे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कई सारी क्लास में इसको हम बता देंगे। आगे भी क्लास चलेंगी पावर पॉइंट की, कल भी क्लास होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं इसमें अगर आपको कन्फ्यूज़न होगी तो वो सारे के सारे कन्फ्यूज़न हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। अब हम F5 की को प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, या हम कौन सी स्लाइड शो में जाके फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे तो आपका ये स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से ये मून लाइट चल रहा है। अब यहाँ पे हम अगला ऑप्शन क्या यूज करने वाले हैं, तो ये मून लाइट हमारा जैसे ही फिनिश होता है, इधर चांद दिखना चालू हुआ तो हम क्या करेंगे, इंटर की को प्रेस करेंगे। अब आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि आप बिना इंटर की प्रेस किए आप कैसे इसको सेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने इंटर की प्रेस किया तो आप देखिए यहाँ पे आप अगली स्लाइड पर आ गए हैं, और अब आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो देख सकते हैं कि आपका ये सूरज निकल रहा है, धीरे 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 निकल रहा है इस तरह से। और जैसे ही ये सूरज थोड़ा ऊपर जाता है तो अब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पर इसकी रोशनी भी फैलनी चालू हो जाएगी, और धीरे धीरे करके इसकी रोशनी भी फैलनी, देखिए रोशनी फैलनी स्टार्ट हो गई है। और जैसे ही रोशनी बढ़ती चली जाएगी ये इस तरह से दिखने लगेगा। अभी ये जो सामने से दिख रहा है, इसको सामने से दिखने के बजाय हम क्या करें, इसको कर देते हैं सेंड टू बैक। फॉर्मेट में चल के सेंड टू बैक कर देंगे तो ये चला जाएगा पीछे। और अब इसको भी हम कर देंगे, इसको ऐसे रहने दें, अब दिक्कत नहीं है। अब स्लाइड शो कर देंगे, और अब आप मून लाइट वाला तो आपने देख ही लिया है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं और अब आएंगे इस पर। ये जो आपका अंतिम स्लाइड है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ये जो कंटेंट है वो आपको कैसे दिखाई देता है कि जैसे मून मतलब जब सन ऊपर आया, मतलब चंद्रमा डाउन हुआ, छिप गया, तो सूरज जब ऊपर आता है तो वहां पर आप देखेंगे कि सूरज की रोशनी इस तरह से आपको फैलती हुई दिखाई देगी, और सूरज की रोशनी सामने नहीं आएगी और वो पीछे के साइड में आपको दिखाई देगी। तो इससे फीलिंग नहीं आएगी कि ये अलग से एक्स्ट्रा लगाया गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से फैलता हुआ नजर आएगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि आप किस तरह से ऐसा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं जो कि क्या करने वाला है, आपके प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा यूनिक बना सकता है, और प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा बेहतर आप कैसे बना सकते हैं, ये बहुत सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप कोई भी सोशल मीडिया पे इस तरीके के कार्टून वीडियोस या एनिमेशन वीडियोस आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस क्लास में आके ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कार्टून वीडियो भी बनाना सिखाने वाले हैं। तो आप लोगों से इतना ही निवेदन है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और इसमें आपने कुछ सीखा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें। पर डे ये क्लास चलती है दिन में 11 बजे से लेके लगभग 11:40 या 11:45 तक, टोटल 40 से 45 मिनट की ये क्लास होती है, जिसमें हम आपको इस तरीके से बहुत सारी यूनिक जानकारियां देते हैं। तो आज की क्लास को बस यहीं पे हम फिनिश करते हैं, और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच लाइव क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच लाइव क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।